तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड थी कि सर एक वीडियो वाइवा वॉइस के ऊपर बना दीजिए, क्योंकि आजकल जो अब एमकॉम के वाइवा वॉइस भी कुछ कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के हो चुके हैं और कुछ के होने बाकी हैं। जैसे सहारनपुर यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वाइवा होने बाकी हैं। तो मैं स्टूडेंट्स जो हैं एक वाइवा वॉइस के लिए वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बुक्स भी रेकमेंड करूंगा जो फ्यूचर के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपके एनटीए नेट के लिए या एमकॉम के लिए या और कंपटीशन के लिए आपको हेल्प भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और एमकॉम अनसोल्ड पेपर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देखें। देखिए, अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं एमकॉम में। पहले मैं आपको कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक्स बता देता हूँ अलग अलग राइटर्स के। प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि कभी भी एक वीडियो में अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता है, अगर आपके मन में ये विचार आए तो। क्योंकि आपके लिए मैंने कुछ ओल्ड बुक्स मेरे पास में रखी हैं और कुछ न्यू एडिशंस भी हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे वाइवा वॉइस में पूछा जाए कि आपने पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट की तैयारी किस बुक से करी है, उसके राइटर और पब्लिशर कौन है, तो आप पेपर पर नोट कर सकते हैं उसको। जैसे एक बहुत फेमस किताब है मार्केटिंग मैनेजमेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बीकॉम में भी चलता है, एमकॉम में भी चलता है, बीबीए में भी और एमबीए में भी चलता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है साहित्य भवन पब्लिकेशन पर। और डॉक्टर एस.सी. जैन जो हैं वो इसके ऑथर हैं। काफ़ी पुरानी बुक है, मार्केट में चलती है। वन ऑफ द बेस्ट बुक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फाइनेंस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एमकॉम में और एमबीए में ये पेपर चलता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में तो ये बहुत बेस्ट बुक है। हालांकि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का दूसरा नाम कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी है या फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। तो इसमें जो ऑथर हैं वो शशि के गुप्ता हैं और जो दूसरे ऑथर हैं वो रोजी जोशी हैं। कल्याणी पब्लिकेशन पर ये बुक है। देखिए, नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल्याणी पब्लिकेशन लुधियाना की बुक है। और जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी और। यहाँ पर नाम बिल्कुल क्लियर दे रखा है, देखिए, कल्याणी पब्लिकेशन लुधियाना की किताब है। बहुत ही अच्छी बुक है, इनके क्लियर है, बहुत अच्छे ऑथर हैं शशि के गुप्ता, रोजी जोशी। मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। ठीक, ऑपरेशन रिसर्च वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक, ये भी कल्याणी पब्लिकेशन पर है। ठीक है, और पूरा का पूरा ग्रंथ है अपने आप में। देखिए, काफ़ी मोटी किताब है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सारे चैप्टर हैं, बीबीए और किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम में और एमकॉम में भी ये पेपर है आपके, और एमबीए में भी ये पेपर है और कंपलसरी पेपर है। और इसके अगर ऑथर मैं बता दूं आपको, के चावला हैं, विजय गुप्ता हैं और भूषण के शर्मा हैं। ये आपकी बुक है, कल्याणी पब्लिकेशन पर है ये बुक। बहुत अच्छी बुक है, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं और टीचर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। एक सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में लोकल बुक चलती है, डॉक्टर के.जी. गुप्ता, के.जी. पब्लिकेशन, मोदी नगर पे बुक है। यहाँ की लोकल किताब है, काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है। लगभग 25-26 सालों से ये किताब चल रही है, बहुत अच्छी बुक है। अपने टाइम में मैं भी इन्हीं ऑथर के बुक से पढ़ा हूँ, पर्सनल लेवल पर जानता हूँ। बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, बहुत बढ़िया बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, डॉक्टर के.जी. गुप्ता जी ने लिखी है। एक बुक मैनेजर इकोनॉमिक्स पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। देखिए, इंग्लिश में इस समय मेरे पास थोड़ी पुरानी किताब हो गई थी, रखी है, डॉक्टर पी.एन. चोपड़ा की है, कल्याणी पब्लिकेशन पर। ये एमबीए का एडिशन मेरे पास में रखा है, ये एमकॉम में भी आता है ये। ठीक है, मैनेजर इकोनॉमिक्स और डॉक्टर पी.एन. चोपड़ा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है।
एक हिंदी मीडियम में भी मेरे पास किताब रखी है, ये न्यू एडिशन है, ML झिंगन का है, वृंदा पब्लिकेशन का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, ठीक है। ML झिंगन की किताब है, तो आप ये नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं जो मार्केट में इस समय आती हैं। रिसर्च मैथोलॉजी, एक किताब आपने नाम सुना होगा अक्सर टीचर्स के मुंह से कि CR कोठारी की किताब है, CR कोठारी की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा ये एक किताब रिसर्च मैथोलॉजी की और है, शशि के गुप्ता की है, और ये जो है प्रणनीत रांगी की किताब है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ये भी कल्याणी पब्लिकेशन पे है। एक आपका पेपर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट पर, इंग्लिश में भी आता है आपका, वो हिंदी में मैंने आपको बताया था। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है, निरूपम साहित्य सदन आगरा पर ये किताब है। और जो है देखिए इस पर 3 ऑथर हैं, हालांकि मैंने भी इसमें काम किया है। तो डॉक्टर राजीव शुक्ला, डॉक्टर दीप किशोर श्रीवास्तव और डॉक्टर पवन ओबराय। तो मेरा भी नाम है, मैंने भी इसमें लिखा है, ठीक है। तो मैंने भी वर्क किया है इसमें। तो देखिए 3 ऑथर के नाम है इस पर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम 3 ऑथर्स ने मिलके इस बुक को लिखा और बुक की लैंग्वेज को काफ़ी इजी रखने की कोशिश करी है। तो निरूपम नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर किताब है ये, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली 2 पब्लिकेशन है। तो नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर ये किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आती है, टेक्स्ट बुक है। एक है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो ये भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन पर आती है। इस समय पे जो मैंने आपके लिए अभी जल्दी जल्दी ढूंढ के बुक निकाली, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की किताब है। तो ये किताब मेरे पास कल्याणी पब्लिकेशन के रखी हुई थी, सुनील गुप्ता और कुलभूषण चंदेल इनके ऑथर हैं, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। और एक किताब मेरे पास और आई है, जैसे आपका पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये न्यू एडिशन है, अभी मैंने परचेज़ किया है कुछ ही दिन पहले। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन पर है ये, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर कामेश्वर पंडित और प्रीति रैना, ठीक है। तो न्यू एडिशन आया है, ये BCom में भी पेपर है और MCom में भी पेपर है। तो ये 8-9 सब्जेक्ट की जो बुक है, तो ये सबसे पहले आप जब जाते हैं ना एग्ज़ामिनर के पास में अपने वाइवा वॉइस के लिए, तो सबसे पहले आप अपने लास्ट ईयर की यानी कि MCom फर्स्ट ईयर की अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी लेके जाइएगा। अगर आप पे फ़ोटोस्टेट कॉपी ना हो तो आप इंटरनेट का जो प्रिंट आउट है वो लेकर के जाइएगा, और उसके बाद आप जो है उसके साथ अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जुड़ जाइएगा। ये 2 पेपर आपके पास में होने चाहिए। आपके पास जो है वो आपसे एग्ज़ामिनर पूछ सकते हैं कि आपने MCom फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़े। तो जो भी आपने 7, 8, 9, 10 जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हों, तो उन सब्जेक्ट्स की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उन पेपर्स के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद आप जो है उन पेपर्स के नाम याद रखने के बाद आपसे परसेंटेज एग्जामिनर पूछेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में MCom में क्या परसेंटेज आई, तो आप तुरंत बिल्कुल एक्यूरेट परसेंटेज बताइएगा, होपलेस मत होइएगा। जैसे सपोज़ कीजिए 68.37 है तो बताइएगा 68.37। पर्टिकुलर आपसे वो पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपके इंटरनल में कितने थे, एक्सटर्नल में कितने थे, तो आपको वो पता होने चाहिए, होपलेस बिल्कुल मत होइएगा। तो थोड़ा सा मार्कशीट आप देख के जाइएगा कि किस सब्जेक्ट में आपके इंटरनल में कितने थे और एक्सटर्नल में कितने थे। बच्चे होपलेस हो जाते हैं वहाँ पर, तो बस थोड़ी सी ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और थोड़ा सा आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है अलग अलग बच्चे के सामने अलग अलग परिस्थितियाँ आ सकती हैं। देखिए 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि हर स्टूडेंट के साथ में सेम सिचुएशन हो। देखिए वीडियो को एंड तक सुनिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी 20-25 मिनट की, तो इसलिए जो है वीडियो को एंड तक सुनिएगा। हर स्टूडेंट के साथ सेम सिचुएशन हो ऐसा नहीं होता। कभी कभी स्टूडेंट से एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टूडेंट से एग्जामिनर 10-12 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
कभी कभी एग्ज़ामिनर जो है ये पूछ लेते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं। उन्हीं फेवरेट सब्जेक्ट में से एग्ज़ामिनर जो है आपसे कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट पूछने के बाद आपसे उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो सकता है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि सिचुएशंस कैसे बैठती है। सपोज़ कीजिए कि आपसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपने बता दिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब एग्ज़ामिनर ने आपसे पूछा कि ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी सिचुएशन बता दीजिए कितनी होती हैं तो मार्केट में। तो अब आप वहाँ कंफ्यूज हो गए, तो उसकी 6 जो है स्टेजेस होती है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस। तो 6 सिचुएशन होती हैं, तो ये आपको वहाँ बतानी है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो मार्केटिंग के 4 पीस हैं वो किन्होंने दिए, तो आप बता सकते हैं कि मैकार्थी ने दिए। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि डगमार जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपसे एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर आप एडवर्टीज़मेंट अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट फेवरेट सब्जेक्ट जो है बताते हैं ना, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट भी कर रखे हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं AIDI जो मॉडल होता है उसमें जैसे इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, और D जो है वो डिजायर से रिलेटेड होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अंडर AID मॉडल I इंटरेस्ट एंड D डिज़ायर कवर अंडर, तो इसमें ये इफ़ेक्टिव स्टेज के अंदर आते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई रखना है, और अगर कभी आपको किसी का क्वेश्चन ना आ पाए तो आप उसको सॉरी कह सकते हैं। आपसे एग्जामिनर ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। हो सकता है आपको ऑप्शन भी दे दें, हो सकता है आपको ना भी दें। तो जो एक स्काई राइटिंग होता है ना, बाह्य विज्ञापन माध्यम जो स्काई राइटिंग है वो उसका आंसर है। आपसे ये पूछ सकता है कि द स्टेजेस ऑफ द जर्नल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर, तो कितनी होती हैं, तो वो 5 होती हैं। ठीक, जैसे सेबी का आपसे पूरा नाम पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डगमार किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, तो वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, आपको बताना है। ड्यू टू ग्रीन मार्केटिंग द स्कोप ऑफ मार्केटिंग बिकम्स, तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपने सुना होगा, आपने अगर पेपर दिया हो, याद किया हो, जो POP होता है वो स्टैंड करता है। POP होता है पावर ऑफ परचेजिंग। ठीक है, पावर ऑफ परचेजिंग। तो ये कुछ आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। मैंने क्योंकि एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे थे, तो इसलिए मैं वहाँ से आपको देख के बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपसे जर्नल भी अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे फेवरेट क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैन बी इशूड। देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, वो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों तरीके से वो केंद्रीय सरकार द्वारा भी इशू की जा सकती हैं और वो राज्य सरकार द्वारा भी इशू की जा सकती हैं। तो वो सीधी सी बात है, अगर ये इसका आंसर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज़, क्या डिवेंचर होता है, आप कहेंगे यस। एग्जामिनर आपसे क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स होते हैं इन्वॉल्व, आप कहेंगे यस। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन्वॉल्व, आप कहेंगे यस। तो डिवेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सभी इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटीज़ में। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि जो इनके आंसर्स भी जो हैं लिख रखे हैं, तो ये आप इस तरीके से एग्जामिनर आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, अभी 5 साल तक अजय त्यागी जी जो थे वो सेबी के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे। तो अब जो इसके चेयरमैन हैं, एक क्वेश्चन आया था
कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन है ना करंट, वो कौन है? तो इस समय है वो माधवीपुरी बुच। तो आपको जो है वो याद रखना है। इस समय सेबी पे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माधवीपुरी बुच, आप ये क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक था कि सेबी में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं सेबी में। और सेबी का एक वर्क होता है जो सेबी नहीं करता, क्योंकि सेबी जो है ना वो ट्रेडिंग नहीं करती है कभी भी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस जो हैं और मैंने कर रखे हैं। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी का व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेबी। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों का संरक्षण करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। एक वर्ड अक्सर आपने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से आपसे सुना होगा कि बुल एंड बियर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड होता है? तो वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। काफ़ी ये वर्ड जो अक्सर यूज़ हुआ है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये बीएसई जो है ना, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, क्योंकि 2 ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज थे। तो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1875 में, 1875 ईस्वी में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली टिक लगा लिए थे इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा या वीडियो को आप बार बार सुन लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आपको आसानी भी रहेगी। तो ये आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स के ना कंबाइंड क्वेश्चंस हो गए आपके। मार्केटिंग के मैंने आपको बता दिए थोड़े से, और थोड़े से जनरल क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, OTCEI ये क्या है? ये इंडिया का एक शेयर मार्केट है, अ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बता रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आसानी रहे, ताकि हिंदी मीडियम वाले ये ना कहें कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं, है ना। और तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, भारत का यानी इंडिया का एक जो है शेयर मार्केट होता है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कब जो था वो लागू हुआ था? यानी कि व्हेन डिड द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कम इनटू फोर्स? ये हुआ था 20 सितंबर 1995 को, 20 सितंबर 1995 को। तो ध्यान रखेंगे, इस पर भी जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक होता है CDSL डिपॉजिटरी एक्ट। जब क्वेश्चन आया है तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे CDSL और NSDL के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो NSDL का पूरा नाम अक्सर जो है पूछ लिया जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो NSDL है, अगर इसके आप शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? यदि शेयर होल्डर्स ऑफ NSDL इंक्लूड, तो देखिए एक्सिस बैंक भी इंक्लूड है, SBI भी इंक्लूड है और HDFC बैंक भी इंक्लूड है। ये तीनों के तीनों इंक्लूड है ना। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल बाय, भारत में जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये ध्यान रखना है। सेबी जो है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, माफ़ कीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसके आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। निफ्टी जो है आपने अक्सर सुना होगा, स्टॉक मार्केट में अक्सर न्यूज़ में सुना होगा। तो निफ्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, निफ्टी वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो निफ्टी जो था वो 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स, यानी कि कौन सा वैश्विक शेयर बाजार
सूचकांक है, तो वो है आपका FTSE 100। ध्यान रखिएगा, FTSE 100। ये आपने नाम कम सुना होगा, ठीक। अच्छा, जो आपने दो तरीके के नाम सुने होंगे, एक प्राइमरी मार्केट भी नाम सुना होगा, एक आपने सेकेंडरी मार्केट भी नाम सुना होगा। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, तो हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को ही ना सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में ये बता देता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको प्रतिभूतियों के लिए हम किस बाज़ार के रूप में जानते हैं, तो हम उसे सेकेंडरी मार्केट के रूप में भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। और भी हैं क्वेश्चंस, तो जो मेरे सामने इस समय मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ट्रेजरी बिल जो है वो कौन जारी करता है? जो हमेशा ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जारी करता है, इशू करता है उसको। जारी मतलब इशू करता है, ठीक। अच्छा, पूंजी बाजार के होते हैं द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर डेवलपमेंट बैंक भी होता है, कमर्शियल बैंक भी होता है और स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं। तो तीनों इसके आंसर हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं। अगर द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज, मतलब कि अगर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर रखने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन। तो ये इसके क्वेश्चंस थे। पैन नंबर का तो आपको नाम पता ही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये भी है। व्हेन अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इन इशूड टू द इन्वेस्टर, है ना, कि निवेशक को व्यापार पुष्टि पर्ची कब जारी की जाती है, तो वो होती है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, यानी कि आदेश के निष्पादन बाबत। ये एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो ये मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और अगर आप चाहते हैं, ये आपका सब्जेक्ट था जो मैंने सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस बताए हैं, मिले जुले सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि इसके मिले जुले क्वेश्चंस जो हैं वो मार्केट में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ामिनर जो है आपसे एक कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे। मैं अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं और कुछ क्वेश्चंस की, या इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करूं, तो भी एग्ज़ामिनर आपसे कुछ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चंस हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, एक एग्ज़ाम्पल है कि जो MNCs हैं उसका पूरा नाम क्या होता है? बड़ा ही नॉर्मल होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, तो ये किससे संबंधित होती हैं? क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, MNCs आर ऑफन एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो ये सभी के साथ में होती हैं, है ना। तो शोषण, निर्ममता या शक्ति, तो जो है डी इसका इसमें एग्ज़ाम में सही आंसर था। तो फ़िलहाल ये एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्वेश्चंस था। तो आपको मैंने ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए स्टूडेंट्स। बाकी सब्जेक्ट्स बहुत हैं, रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप तैयार कर सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो है लास्ट में जब भी कोई टेक्स्ट बुक होती है, तो आपने देखा होगा कि लास्ट में कुछ 15, 20 या 25, 30, 40, 50 कुछ ऑथर्स के नाम दिए जाते हैं बिब्लियोग्राफी में, बुक के एंड में, ताकि जो है वो जो ऑथर है, पर्टिकुलर एक ऑथर, जैसे मैंने मान लीजिए PN अरोड़ा का नाम लिया मैनेजरल इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने किन किन ऑथर्स की हेल्प ली है बुक लिखने में,
तो उन ऑथर्स का नाम, पब्लिकेशन का नाम, किसी आर्टिकल्स की हेल्प ली है तो वो पेज नंबर कहाँ से उसको लिया है, तो बिब्लियोग्राफी दी जाती है। तो एक होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि उस रिसर्च में पहले किसने ऑलरेडी जो है वो रिसर्च की जा चुकी है। मतलब कि अगर किसी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उससे पहले उस टॉपिक पर रिसर्च किन किन लोगों ने हमारे से पहले की जा चुकी है ना। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया आपका। तो ये आप जो है पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा और ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपके तीनों जो मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ना, वेम मेथड, तो ये जो आपके मेथड्स हैं थोड़ा सा इनके बारे में फुल नेम पढ़ लीजिएगा, फार्मूले पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इनके बारे में, रिसर्च मैथोलॉजी का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है ना, तो इनके जो है स्टेप्स पूछ लीजिएगा। और रिसर्च प्रॉब्लम का एक टॉपिक है तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो भाई यही सारे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। सारे सब्जेक्ट्स को देखिए कवर करना एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप सब ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, तो अगर मैं कोई और वीडियो दोबारा बना दूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पर आप और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं या कुछ आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि देखिए एक वीडियो में ना सारे क्वेश्चंस को कवर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 26 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। तो जो है आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बट एक ही मैं बात आपसे कहना चाहूँगा कि टीचर से हम्बल रिक्वेस्ट में बात करिएगा। अगर कोई आंसर ना आए तो उसको आप जो है सॉरी कह दीजिएगा टीचर्स को, और जो है बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से टेक्स्ट बुक का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, नेम। और कभी भी जो है ना कोई मॉडल पेपर या रिफ्रेशर के नाम वाइवा में मत बताइएगा, क्योंकि आप ही में से फ्यूचर में बहुत सारे लोग टीचर बनेंगे और ये बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती है कि जो है आप लोग किसी मॉडल पेपर का नाम या रिफ्रेशर का नाम आप जो है टीचर को बताएं, तो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन भी पड़ता है, मार्क्स भी आपके अच्छे नहीं आएंगे और परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो टेक्स्ट बुक के नाम बताइएगा, ऑथर्स के नाम याद कर लीजिएगा, पब्लिकेशंस के नाम याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग की जो 5-6 मिनट की जो वीडियो है आपको 8-10 अच्छे पब्लिकेशंस, ये बेस्ट पब्लिकेशंस हैं, कल्याणी पब्लिकेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, ये बेस्ट पब्लिकेशंस हैं इंडिया के, है ना। इनकी आप जो हैं बुक्स देख लीजिएगा और जो है इनको बताइएगा। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल चल रहा है और हमेशा मैं अपने जो भी कोई सब्सक्राइबर हैं तो अपने दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही चैनल चलता है। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर वीडियो जो है शेयर कर दिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जो है अपनी लाइफ में खूब सक्सेस होइएगा और खूब तरक्की करिएगा। थैंक यू। जय माता दी।